सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आप लोगों को पता ही है कि एक प्रॉब्लम लाइफ टाइम तक चलती रहती है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है। यहाँ जॉब मिल गई तो यार यहाँ सैलरी अच्छी नहीं मिल रही है। फिर कोई कहता है कि भाई मेरी जॉब छूट गई, नई जॉब लगवा दो। अब तो मेरे पास कमेंट्स भी आने लगे। ये देख रहे हो, इन भाई का कमेंट आया कि भाई मुझे काम नहीं मिल रहा। हालांकि इन्हें एडिटिंग भी आती है, फोटोग्राफी भी आती है, पर इन्हें कोई काम नहीं मिल रहा। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। आज की वीडियो ना कोई एडिटिंग ट्यूटोरियल, ना कोई फोटो शूट है, बस एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो कि आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगी आपकी विजन क्लियर करने में कि आपको क्या काम करना है, किस टाइप से जॉब मिलेगी, क्या करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, ठीक है। एंड ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, जाके फटाफट से फॉलो कर लो। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड यहाँ से अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो भाई जॉब एक ऐसी चीज है जिसे नहीं मिलती है वो भी घर पे बैठ के रोता है कि यार मेरे पास काम नहीं है। और जिसे काम मिल जाता है फिर वो टेंशन में होता है कि भाई यार ये कल काम करना है, ये करना है, वो करना है। तो भाई मतलब एक तरीके से देखो, अपना पेट पालना है तो भाई काम तो करना ही होगा, चाहे वो आपका बिजनेस हो या जॉब हो, ठीक है। कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा अपने पेट पालने के लिए। तो भाई घर नहीं बैठना है। बहुत से लोग घर बैठे रहते हैं, बैठे बैठे बस यही सोचते रहते हैं कि भाई कोई अच्छा काम आ जाए, कोई अच्छी जॉब मिल जाए तो मैं आगे और अच्छे से काम करूँ, ग्रो करूँ, अपना घर बनाऊँ, अपना परिवार चलाऊँ। तो भाई देखो, इन सब को करने के लिए भी ना आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ का, ठीक है। जुनून होना चाहिए कि भाई ये करना है मुझे, ठीक है। एक आपका माइंड सेट होना चाहिए। क्या माइंड सेट है आपका? विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको किस चीज़ पे काम करना है, आगे क्या करना है लाइफ में, ठीक है। तो ये चीज अगर आपका क्लियर है तो समझ लो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बचपन से ही अपना माइंडसेट रेडी रखते हैं, उनका विजन क्लियर होता है कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, ठीक है। तो बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जिनका बचपन से ही विजन क्लियर होता है, उनका माइंडसेट अच्छा होता है। जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो मेरे से काफी ज्यादा इंस्पायर होती है, ठीक है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि भाई मैं आपसे काफी ज्यादा इंस्पायर होता हूँ, ठीक है। तो मैं इसलिए अपना एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आप मुझसे थोड़ा कुछ सीख सको। और मैं अपनी ऑडियंस को कुछ गलत नहीं सिखाना चाहता। मैं जो बताऊंगा सही बताऊंगा और बिल्कुल सही सजेशन दूंगा, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो मेरा माइंडसेट 4th क्लास से ही था कि मुझे ये काम करना है, इस काम में मुझे इंटरेस्ट है, इस काम के अलावा किसी और काम को नहीं करूंगा। क्योंकि अगर मैंने 1 साल कुछ और कर लिया, 1.5 साल कुछ और काम कर लिया, ठीक है, फिर मेरा माइंड जो है ना अलग अलग काम में डिवाइड रहेगा, ठीक है। फिर एक तरीके से मुझे ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, फिर मैं वहां कंफ्यूज हो जाऊंगा कि भाई मैं करूँ क्या, ये वाला काम करूँ या ये करूँ। तो इसीलिए एक काम को स्टार्टिंग से करो और उसे करते ही जाओ, अपने काम में इंप्रूवमेंट लाते रहो लाइफ टाइम तक, ठीक है। जो भी चल रहा है चलने दो, काम करते रहो अच्छे से, एक ही काम को लेकिन करना। और जिस काम में इंटरेस्ट है वही काम करना, उसके अलावा कोई काम मत करना। अगर घर वालों की फोर्स से कर रहे हो, तुम्हारे उस काम में इंटरेस्ट ही ना हो तो मत करो, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ना इसमें तुम सक्सेस हो, ना इससे तुम्हारे घर वाले खुश होंगे। क्योंकि तुम घर वालों के कहने पे कर रहे हो कि भाई तुम्हारे घर वालों ने बोल दिया कि मेरा बेटा जो है पुलिस बनेगा, ठीक है। अब तुम्हारा भाई इंटरेस्ट नहीं है पुलिस बनने में, लेकिन तुम घर वालों के कहने से वो काम कर रहे हो, उसमें सक्सेस नहीं है, मत करना, ठीक है। 3 इडियट मूवी देख लेना अगर ज़्यादा मोटिवेट होना है तो, ठीक है। मैं ऐसा कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं हूँ, मैं बस अब एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अब ये सब कमेंट आने लगे कि भाई मुझे जॉब चाहिए, ये वो। तो मैं बस उन्हें एक अच्छा सजेशन दे सकता हूँ, आइडिया दे सकता हूँ कि क्या करना है उन्हें लाइफ में, ठीक है। तो बस वही मेरा कहने का मतलब है कि तुम वही चीज़ करो जो लाइफ में तुम सीखना चाहते हो, ठीक है। हालांकि किसी के फोर्स से मत कहना कि भाई तुम्हारे दोस्त ने कह दिया कि भाई ये काम में ज़्यादा पैसा है। अब तुम्हें बस पैसा दिखा लेकिन उस काम में इंटरेस्ट नहीं दिखा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। बस तुम पैसे के पीछे ही जाओगे, अपनी स्किल को अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है। बस तुम्हें पैसा दिखेगा, काम में क्या गलत हो रहा है, क्या सीख रहे हो तुम, कुछ आइडिया नहीं रहेगा, ठीक है। बस तुम पैसे के पीछे जा रहे हो, तो पैसे के पीछे मत जाओ, अपने पैशन को फॉलो करो और अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाओ, ठीक है। उस काम को करो अच्छे से, उसमें इम्प्रूवमेंट लाओ। कोई भी बंदा कभी पूरी तरीके से सीख नहीं पाता, लाइफ टाइम तक सीखता ही रहता है। तो आप भी उस काम को करो, सीखते रहो लाइफ टाइम तक, जब तक है सीखते रहो। लेकिन एक काम करो, ठीक है, जिस काम में आपका इंटरेस्ट हो, भले ही उस काम में पैसा ना हो। हालांकि जब आप धीरे धीरे करते रहोगे, सीखते रहोगे, आपका काम में काफी इंप्रूवमेंट आती रहेगी तो पैसा अपने आप बढ़ता रहेगा। तो कभी भी सक्सेस के पीछे मत भागना, ठीक है। काम ऐसा करो कि सक्सेस तुम्हारे पीछे भागे। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो भाई सक्सेस के पीछे मत ही भागना, सक्सेस को भूल जाओ। काम ऐसा करो सक्सेस तुम्हारे पास आएगी अपने आप, ठीक है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं घर बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि भाई कोई अच्छी जॉब मिल जाए, कोई अच्छा काम मिल जाए जिससे मेरी फैमिली जो है भाई बिल्कुल खुश रहे, ठीक है।
पर ऐसा नहीं होगा। तुम अगर घर पे बैठे रहोगे, घर पे बैठ के सोचोगे कि भाई ये काम मिल जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला। तुम अगर सोचोगे कि कुआं खुद चल गया है तुम्हें पानी देने के लिए, तो ऐसा नहीं होने वाला। तुम्हें कुएं के पास जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए। तो मार्केट में अपना कॉन्टेक्ट कुछ इस टाइप का बनाओ। आजकल तो तुम्हें पता ही है सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया कितनी पावरफुल चीज़ है। अगर आप अपने काम का वीडियो बना के डालते हो, अपने काम का बिहाइंड द सीन, जैसे मैं फोटोग्राफर हूँ, ठीक है, तो मैं जो भी करता हूँ, फोटो शूट करता हूँ, उसका पूरा बिहाइंड द सीन, अपनी लाइफ स्टाइल दिखाता हूँ कि मैं कैसे हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। तो मैं अब सोशल मीडिया के थ्रू अपनी सब चीज़ दिखाता हूँ। और बाय द वे मैं कहीं जॉब के लिए भी जाता हूँ, कहीं कुछ जाता हूँ, तो मैं अपने काम का लिंक दिखाता हूँ, देखो भाई मैंने ये काम किया है, ठीक है। तो अपने काम का लिंक ऐसा बनाओ ना कि आपसे कोई ये ना कहे कि भाई तुम कितना पढ़े लिखे हो और तुम्हारी डिग्री क्या है। तो काम ऐसा करो कि तुम्हें डिग्री देख के नहीं, तुम्हारी स्किल्स देख के तुम्हें रखा जाए काम के लिए, ठीक है। तो मैं भी चाहता हूँ, मेरे से कोई आज तक पूछता नहीं है कि भाई तुम कितना पढ़े लिखे हो, क्या हो, समझ रहे हो ना। तो मैं डायरेक्ट जाते ही अपना चैनल दिखा देता हूँ, अपना काम दिखा देता हूँ, बिहाइंड द सीन दिखा देता हूँ, भाई मैं ये कर रहा हूँ। और बंदे उससे इम्प्रेस होते भी हैं कि भाई क्रिएटिविटी है लौंडे में, ठीक है, ये करेगा कुछ हमारे लिए। तो ऐसा करो, ठीक है। तो भाई मेरा तो अभी देखो मैंने 2 जगह जॉब की है और एक ही जॉब की है जिस काम में मुझे इंटरेस्ट हो। न्यूज़ चैनल में लगा था, ठीक है, वहाँ पे भी मैं कैमरा हैंडलिंग, ड्रोन ऑपरेटिंग एंड एडिटिंग करता था। और अब जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे भी मैं कैमरा हैंडलिंग और एडिटिंग, वहाँ तो मेरा वैसे एडिटिंग का ही है, तो बाकी ऐसे शूट वूट के आइडिया मैं देता रहता हूँ हर्ष भाई के साथ, अपना मिल के करते दोनों भाई, ठीक है। तो बस यही सीन है, एक काम को करो और उस काम को करते जाओ। तो सोशल मीडिया पे अपना लिंक कुछ इस टाइप का बनाना ना, ताकि आप जो भी काम कर रहे हो, हालांकि 1 साल पहले या फिर 2 साल पहले जो तुमने किया, ठीक है, एक बार तुम घर पे बैठो, ठंडे दिमाग से सोचो तुम्हें करना क्या है। जब तुम्हारा माइंड सेट एकदम क्लियर रहेगा ना, तो तुम खुद ब खुद तुम्हें अपना रास्ता मिल जाएगा, तुम्हें किस रास्ते पे जाना है, ठीक है। तो टाइम वेस्ट मत करना कभी भी। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन लग रहा है तो पढ़ाई करो, अच्छे से करो पढ़ाई, बिल्कुल पूरा पूरा टाइम दो, पूरा कॉन्सेंट्रेट रहे तुम्हारा पढ़ाई पे, पढ़ाई करते रहो। अगर पढ़ाई में मन ना लग रहा हो, तुम्हारा किसी और काम करने में मन लग रहा हो, तो पढ़ाई छोड़ दो, जैसा मैंने किया था, ठीक है। तो लॉकडाउन के टाइम पे मेरी तो भाई कुछ मजबूरी थी, थोड़ी घर की कंडीशन ऐसी चल रही थी जिसकी वजह से मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ा। लेकिन पढ़ाई छोड़ के मैं आवारागर्दी नहीं कर रहा हूँ, सबके साथ घूम नहीं रहा हूँ, मौज नहीं मार रहा हूँ, ठीक है। मैं काम कर रहा हूँ और उस काम की वीडियो बनाता हूँ और यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, जो आप लोगों के लिए मैं बनाता हूँ, आप लोग देखते हो, थोड़ा इंस्पायर होता हो उस चीज़ से, ठीक है। तो बस यही सीन है। तो अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट हो तो पढ़ाई करो, अगर इंटरेस्ट ना हो छोड़ दो, छोड़ के वो काम करो, अपने घर वालों को कन्विंस करो, उन्हें बताओ कि मैं ये लाइफ में करना चाहता हूँ, पढ़ाई से मेरा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई बेकार चीज़ है, ये मत, कुछ नेगेटिविटी भी मत ले जाना ये वीडियो, ठीक है। ये बस एक तरीके से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आप किस तरीके से अपने लाइफ में ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो पढ़ाई तभी करना जब आपका पूरा पूरा इंटरेस्ट हो, आपको पता हो कि मुझे भाई डॉक्टर बनना है, मुझे पुलिस बनना है, ठीक है। तो फिर उस चीज़ पे पढ़ाई करो, उस चीज़ के बारे में जानो, उस पर रिसर्च करो। अब जैसे कि मैं फोटोग्राफर बनना चाहता था, ठीक है, मैंने 10th तक किया, ठीक है, 10th की भी मेरे पास भाई डिग्री वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है, तो पढ़ाई की थी छोड़ ही दो, ठीक है। तो अब एक तरीके से मेरा ये था कि मुझे फोटोग्राफर बनना है। मेरा स्टार्टिंग से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, मुझे एडोबी के सॉफ्टवेयर यूज़ करना काफ़ी पसंद है, एडिटिंग करना पसंद है, बड़ा मज़ा आता है मुझे इस काम में, और इस काम में मुझे पैसे भी ठीक मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सही लगती है, एडिटिंग का, फोटोशूट का, एक तरीके से। मैंने स्टार्टिंग में तो एक स्टूडियो ज्वाइन किया, वेडिंग फोटोग्राफी की, ठीक है, थोड़ा लो लेवल पे काम किया। अब भाई बूंद बूंद से सागर बनता है, ठीक है, एक एक करके इंसान सीढ़ी चढ़ता है, ये नहीं कि डायरेक्ट ऊपर ही, तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। मैं भी धीरे धीरे एक एक स्टेप कर करके ऊपर चढ़ा हूँ, ठीक है। और अभी आगे और बहुत कुछ करना है लाइफ में। अभी तो यार क्या ही है, अभी तो स्टार्टिंग ही है, अभी तो मेरी पढ़ने की उम्र है, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं कर रहा, बस थोड़ी अपनी घर की जिम्मेदारी देख के, और कुछ है जिसकी वजह से मैं कर रहा हूँ। और मुझे बहुत शौक है भाई, इंटरेस्ट है जो मैं कर रहा हूँ अभी। तो पढ़ाई में अगर मन नहीं है तो पढ़ाई छोड़ दो, माँ बाप को कन्विंस करो, उन्हें बताओ कि मैं ये लाइफ में करना चाहता हूँ। अगर आपके माँ बाप सपोर्टिव होंगे, अगर वो चाहेंगे कि भाई उनका बेटा आगे बढ़े, लाइफ में ग्रो करे, तो वो बिल्कुल आपको सपोर्ट करेंगे, जैसे कि मेरे माँ बाप ने मुझे सपोर्ट किया और आज भी काफ़ी बढ़िया सपोर्ट करते हैं। तब मैं आज अपने मन का कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, कभी कोई गलत रास्ते पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये नहीं कि अब माँ बाप ने कह दिया कि पढ़ाई छोड़ दो, तो भाई तुम तो भाई फिर तो मौज है भाई साहब, सोना है 10 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं है, फुल मौज लो, अय्याशी करो, दोस्तों के साथ लड़की पटाओ, भाई ऐसा मत करना। टाइम वेस्ट मत करना लाइफ में, टाइम की बहुत ही कीमत होती है, ठीक है। एक बार को कोई इंसान हो गया, कोई बंदा हो गया, वो तुम्हारे लिए रुक जाएगा, लेकिन टाइम तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा, वो अपने आप चलता रहेगा। तो भाई टाइम की कीमत समझो,
टाइम वेस्ट मत करो, सुबह जल्दी उठो, काम पे फोकस करो। अगर सुबह देर से भी सोओगे, बहुत से लोग अब ऐसा होता है कि भाई जो सुबह जल्दी उठता है वही सक्सेस होता है, ऐसा नहीं है। अगर आप रात में ज़्यादा काम कर रहे हो, 2 बजे सुबह 3 बजे तक काम कर रहे हो, तो आप सुबह देर तक सो जाओ, कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई सूरज के उठने से पहले ही आप उठो, काम करो तो ही सक्सेस है, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। आप अपना काम करो, माइंड फ्रेश रखना, काम के टाइम पे कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, कुछ घबराना नहीं। जो भी आप क्रिएटिविटी कर रहे हो, ठीक है, उसको बहुत अच्छे से करो और उस चीज़ को याद रखो कि पिछले बार क्या किया था। अगर वो चीज़ आपको याद है, फिर आप उस पर एक वीडियो बनाओ, वीडियो बना के सोशल मीडिया के थ्रू उसे पब्लिश करो, बताओ पब्लिक को कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ताकि आगे और अगर किसी बढ़िया किसी कोई बड़े बंदे हो गए, ठीक है, जैसे कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो गया, फिर कोई जो आप जिस काम में इंटरेस्ट हो, उसने आपकी वीडियो देख ली तो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करेगा अगर आपको उसका काम पसंद आया तो। जैसा कि मैं कर रहा हूँ, मैं तो भाई अपना काम जितना भी है, मेरा सारा काम सोशल मीडिया पे जाता है, अपलोड होता है, पब्लिक देखती है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ड्रोन उड़ा रहा हूँ, मैं कैमरा हैंडलिंग कर रहा हूँ, मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रहा हूँ, ठीक है। तो सब चीज़ मैं अपने सोशल मीडिया पे डालता हूँ और अपने ऑडियंस को दिखाता हूँ कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और जिसे लगता है कि हाँ ये बंदा हमारे लिए कुछ कर सकता है, ये इतनी सैलरी लेगा, ये करेगा, तो मुझे कांटेक्ट करते हैं। और आज भी मुझे बहुत ऑफर आते रहते हैं, बहुत शूट्स के लिए आते हैं, वेडिंग शूट के लिए, लेकिन मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। और हाँ, आपको ये बात बताता हूँ कि आप जिस काम को कर रहे हो, जहाँ जॉब कर रहे हो, तो उससे पूरा पूरा टाइम देना है आपको, अपने लिए भी टाइम निकालना है, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालना है, वो बात अलग है। लेकिन उसके लिए जब तक आपका ऑफिस का टाइम है, वहाँ पर बस वही काम होना चाहिए, उसके अलावा कोई और काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना, अपने जॉब को अच्छे से टाइम देना और अच्छा करने की कोशिश करना। स्टार्टिंग में जब आपकी जॉब लगी है तो आप कोशिश ये करना कि स्टार्टिंग के 3, 4, 6 महीने तक आप अपना बेस्ट दो उन्हें, ठीक है। तो बेस्ट से बेस्ट देने की उन्हें कोशिश करो, कुछ नया देने की कोशिश करो, जिससे आपका बॉस है वो भी खुश हो, ताकि आपकी सैलरी में फटाफट इंक्रीमेंट हो, ठीक है। तो ऐसे ही सीन है, घर मत बैठो, बाहर निकलो, अपने काम का लिंक इतना तगड़ा बनाओ ना कि भाई कोई कहे ही ना कि भाई तू डिग्री दिखा, ठीक है। डायरेक्ट बोले भाई तू आ जा, तेरी ज़रूरत है। तो ऐसा काम करो कुछ, ठीक है। तो बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई लाइफ में क्या ही होने वाला है, क्या नहीं होगा, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, कुछ नहीं। भाई पढ़ाई हर चीज़ नहीं होता। पढ़ाई सिर्फ हमें ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाती है। असली ज़िंदगी तो स्कूल टाइम के बाद स्टार्ट होती है, तब वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो भाई ये मत सोचना कि पढ़ाई सब कुछ है, पढ़ाई है, पढ़ाई तब तक करो जब तक आपको करनी चाहिए। जब आपका विज़न क्लियर हो जाए कि मुझे ये काम करना है, फिर उस काम के बारे में पढ़ाई करो, उस पर रिसर्च करो, ठीक है। उसके लिए भाई बहुत से कोर्स होते हैं, जैसे एडिटिंग का कोर्स होता है, ठीक है, आपको एडिटिंग करना है। अब स्कूल में तो आपकी कोई एडिटिंग की तो बुक आएंगी नहीं कि आप मैडम पढ़ाएंगी आपको कि हाँ बच्चे ये आफ्टर इफेक्ट है, ये प्रीमियर प्रो है, ठीक है, इसमें इफेक्ट कंट्रोल होता है, ये होता है वो होता है। तो ऐसा कोई बुक नहीं आएगी, आपको एडिटिंग करना है। पढ़ाई आपने उतनी करी जितनी आपको करनी चाहिए थी, ठीक है। पढ़ाई से आपने वो चीज़ सीखा जो आपको सीखना चाहिए, जैसे कि भाई इंग्लिश बोलना, ठीक है, हाँ मैथ्स हो गया, ठीक है। तो अब इतना भी मैथ में मत घुस जाओ कि भाई छोड़ ही दो सब कुछ, ठीक है। तो जिस काम में इंटरेस्ट हो वही करना, मैंने तो आपको स्टार्टिंग से ही बताया। तो बस ऐसा ही सीन है। तो फिर उसके बाद स्कूल ख़त्म करो, पढ़ाई छोड़ो, फिर उस काम के बारे में पढ़ाई करो जो आपको करना है। जैसे एडिटिंग सीखनी है तो एडिटिंग के लिए कोर्स होते हैं काफ़ी। नहीं कोर्स कर पा रहे हो, आपका बजट नहीं है, यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब आपको बहुत ही कुछ सिखा देता है। हम जैसे बंदे, आप जैसे बंदे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं सिखाने के लिए, ठीक है। मेरी वीडियो देख लिया करो, सीख लो एडिटिंग। तो भाई देखो, अब मैं तो इतना कंप्यूटर के ट्यूटोरियल्स डालता नहीं, मैं फ़ोन के डालता हूँ बेसिक, बस नॉर्मल, ठीक है। अब आने वाले टाइम पे कंप्यूटर के भी डालूंगा, बस आपकी अगर ऐसी दुआ, आपका सपोर्ट रहा तो मैं अपना जल्दी ही सेटअप बना लूँगा काफ़ी अच्छा, और आपको कुछ नया सिखाता रहूँगा। और कभी गलत रास्ते पे मत जाना, ना गलत संगत में आना। दोस्त भी उन्हें ही बनाओ जो दोस्त हमेशा जब भी बनाओ ना, वो आपसे बड़े होने चाहिए, जो आपको सिखा सकें, ठीक है। तो दोस्ती भी उन बंदों से करो, क्योंकि देखो अगर आप 4 नशेड़ी के बीच में रहोगे तो 5वें नशेड़ी आप हो, और अगर 4 बिजनेसमैन के बीच में रहोगे ना, 5वें बिजनेसमैन आप हो। तो दोस्त भी ऐसे बनाओ जो कुछ कर रहे हो लाइफ में, जिससे आप इंस्पायर हो सको, जिनसे आप सीख सको। तो ऐसे बंदों से दोस्ती करो। फालतू का टाइम वेस्टिंग छोड़ो, टाइम वेस्ट मत करो, बाहर निकलो, अपने काम का लिंक बनाओ, कांटेक्ट बनाओ, अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती करो, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना करो, उनके साथ टाइम दो, उन्हें थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट मिलो, उनके बारे में सोचो, और बोलने से ज़्यादा सुनना सीखो, ठीक है। ये नहीं कि वो बात कर रहे हो बीच में कूद जाओ, बोल दिया भाई हाँ ये मेरे दिमाग ये चल रहा है, ये कर रहा है, मत दो अपनी सजेशन।
उनकी सजेशन लो कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। बोलो कम, सुनो ज़्यादा। जितना ज़्यादा आप एब्सॉर्ब करोगे ना, उतना ही आपके लिए सही रहेगा, उतना आपका माइंड पावरफुल रहेगा। तो बोलो कम, सुनो ज़्यादा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप सुनोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। बोलो वहाँ पर जहाँ आपकी ज़रूरत है, कि लगना चाहिए कि हाँ, मुझे यहाँ बोलने से ये काम हो जाता है, तब आप बोलो, नहीं तो मत बोलो। सुनो बस, और अच्छे-अच्छे लोगों से मिलो और अपने से बड़ों से दोस्ती करो, जो आपको कुछ सिखा सकें। तो मेक श्योर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आप वीडियो पसंद आई होगी तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियो। एंड मिलते हैं ऐसी किसी और मस्त सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।